हाई इंजीनियरिंग डूड्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने पूरी स्प्ले स्क्रीन डिज़ाइन कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो आगे की दो स्क्रीन्स हैं, एक है होम स्क्रीन और एक ऑर्डर स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग सबसे ये डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, जब स्किप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो होम पे नेविगेट होंगे और उसके बाद होम स्क्रीन की डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये अलग स्क्रीन है, ये अलग स्क्रीन है, तो जब इसके अंदर नेविगेशन होने वाला है, राइट, तो हम लोग नेविगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्ले स्क्रीन है जिसका ये टेक्स्ट है स्किप, वो कोड में है अपने पास यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लिकेबल बनाता हूँ। तो टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए एक मॉडिफायर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है क्लिकेबल। ठीक है, ये क्लिकेबल हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ नेविगेट टू। ठीक है, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ राउट। ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा यूनिट। अब इस नेविगेट टू को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, नेविगेट टू और राउट। इसमें क्या होगा, जिस भी स्क्रीन में हमें जाना है, तो स्क्रीन अपनी कौन सी, होम नाम से है। ठीक है, तो मैं वही वाला राउट इसमें पास कर देता हूँ, ऐप स्क्रीन्स डॉट होम डॉट नेम, कि मुझे इस पर्टिकुलर होम वाले राउट में जाना है। ठीक है, तो नेविगेट से ये जब इस पर क्लिक करोगे तो नेविगेट टू वाला ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, अपने रूट नेविगेशन के अंदर। तो रूट नेविगेशन में आप देखोगे हमने अगर कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर लगाया है तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप एक तो इस तरह से कर सकते हो क्योंकि आपका लास्ट लैम्बडा फंक्शन है। अदरवाइज अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसका फंक्शन का नाम लिखो नेविगेट टू। ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर होना क्या है, इट के अंदर मेरा राउट आ चुका है जो मैंने पास किया था वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कंट्रोल नेव कंट्रोलर का यूज़ करके डॉट नेविगेट फंक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो भी राउट आप इसके अंदर डालोगे, जो कि मेरा इट के अंदर आ रहा है, मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। तो जो भी राउट होगा उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, जैसे होम मैंने पास किया तो यहाँ पे इस कंपोजेबल के अंदर आएगा और होम स्क्रीन को लॉन्च कर देगा ये। ठीक है, तो ये हम लोग रन करके देख लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और मैं अभी स्किप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि नेक्स्ट स्क्रीन लॉन्च हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब अपना नेविगेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग, हमारा जो टारगेट है होम स्क्रीन को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो हम लोग फिग्मा पे चलते हैं। अपनी होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले एक टॉप बार है। ठीक है, बाकी उसके बाद अलग यूआईज है। तो सबसे पहले हम लोग टॉप बार डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो हम लोग, ये हमारी होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन के अंदर मैं एक और कंपोजिबल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देते हैं होम स्क्रीन कंटेंट। जो भी इसके अंदर कंटेंट होने वाला है वो, उसके लिए मैंने एक कंपोजिबल फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब अगर आप टॉप बार बनाते हो किसी स्क्रीन पे तो आपको स्केफोल्ड यूज़ करना होता है। ठीक है, क्योंकि स्केफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टॉप बार से, तो मैंने ये टॉप बार यूज़ किया। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टॉप बार। ठीक है, वो भी एक कंपोजिबल फंक्शन लेता है। तो इसके अंदर आप एक अपना टॉप बार डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है, एक रो की फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे रो लेने वाला हूँ। ठीक है, रो कंपोजिबल। अच्छा, ये एरर आ रही है कि आप पैडिंग वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आपको सप्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एनोटेशन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड हो जाएगा जिससे आप इसको इग्नोर कर सकते हो एरर को। ठीक है, उसके बाद अपना ये टॉप बार है जिसके अंदर मैंने एक रो बना ली है। अब रो के अंदर एक तो ये आइकन है, ये भी एक इमेज है। ठीक है, और ये एक अलग यूआई है लोकेशन की, और ये एक जो हम लोग यहाँ पे विश लिस्ट में डालेंगे उसका आइकन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पिज़्ज़ा आइकन के लिए एक इमेज बना लेता हूँ। इमेज के अंदर मैंने सारे जितने भी इमेजेस है ना वो ऑलरेडी वहाँ से फिग्मा से लेके मैंने अपने ड्रावेबल वाले फोल्डर में डाली है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो अभी इस इमेज से
हम लोग उसकी आईडी देके यहाँ पे इमेज रेंडर कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर आप आईडी डाल दो आर डॉट ड्रावेबल, आर को इंपोर्ट कर लो, आर डॉट ड्रावेबल देन पिज़्ज़ा आइकन। ओके, इसको मैं नल कर देता हूँ यहाँ पे। अब बार बार हम लोग इस स्क्रीन पे रन करें इस चेंजेस को देखने के लिए, इसकी बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और कंपोजिबल फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम सेम रख देते हैं, ये वाला, ठीक है। और आगे मैं डाल देता हूँ प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू। और यहाँ पे आप इस फंक्शन पे एक और अनोटेशन लगा दो प्रीव्यू नाम से। उसका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे जैसे हम डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डिज़ाइन यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी, ठीक है। तो प्रीव्यू हमें दिखता रहेगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कॉल कर देता हूँ अपने इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये रेंडर हो गया, मैं यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो जैसे हमने एक इमेज बनाई है तो यहाँ पर दिख रही है कि इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ पहले तो मेरी रो ये है, तो रो के अंदर ही मैं स्पेसिंग दे देता हूँ। तो मॉडिफायर डॉट, एक तो फिल मैक्स कर देते हैं क्योंकि पूरी विड्थ लेने वाली है ये, फिल मैक्स विड्थ, और एक थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है, 10 dp दे देता हूँ मैं। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आपको दिख रही है, ठीक है। तो साथ साथ में अपन को डिजाइन भी दिखती रहेगी। तो मैं यहाँ पे इस वाले व्यू को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक व्यू बन गया है। दूसरा व्यू हमारा क्या है, लोकेशन वाला, जिसके अंदर मल्टीपल व्यूज है, जैसे एक आइकन हो गया, एक टेक्स्ट हो गया, फिर एक इमेज हो गई, फिर एक आइकन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक रो की फॉर्मेट में आप देख रहे हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो एक रो की फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा इसको। तो ये मेरी रो खत्म होती है यहाँ पे, नहीं इसी रो के अंदर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट अपना ये आ गया है। अब इस कंपोनेंट के नीचे मैं एक रो ले लेता हूँ, ठीक है। और अपने रो के जो भी कंटेंट है वो सेंटर में होने चाहिए, राइट। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं इस रो के अंदर, वर्टिकली सेंटर में लेना है तो वर्टिकल अरेंजमेंट कर देते हैं इसका, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली। तो ये क्या होगा, पूरी रो के सेंटर में आएंगे सारे आइकन। ओके, इसी तरीके से इसके अंदर भी सेम होगा। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लेते हैं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है ना, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इसके अंदर पहला है आइकन, जो कि लोकेशन का आइकन है, राइट। ये लोकेशन वाला आइकन है, उसके बाद टेक्स्ट है, देन फ्लैग का आइकन है, देन एरो का आइकन है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इमेज ले लेते हैं। इमेज की बजाय आप आइकन ले सकते हो यहाँ पे। तो आइकन, क्योंकि मैंने एसवीजी लिया है तो मैं एसवीजी अगर आपको रेंडर करनी है तो इमेज वेक्टर के थ्रू आप करते हो, इमेज वेक्टर देन वेक्टर रिसोर्स। यहाँ पे आप आईडी पास कर दो उसकी, आर डॉट ड्रावेबल डॉट लोकेशन आइकन, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका नल, ठीक है। ये आइकन हो गया। दूसरा उसके अंदर टेक्स्ट था, तो मैंने टेक्स्ट लिया यहाँ पे। टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देता हूँ, कायरो है तो कायरो मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद टेक्स्ट के बाद एक इमेज है, तो इमेज में इसी को पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ उसको, ठीक है। और मैं उसका चेंज कर देता हूँ, वो फ्लैग नाम से है मेरे पास, तो फ्लैग आइकन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे रेंडर हो रही है। तो हमें तो इसके सेंटर में चाहिए, राइट, यहाँ पे सेंटर में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी पेरेंट रो है जो कि ये है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और डालनी पड़ेगी। ये तो वर्टिकल अरेंजमेंट अपन ने सेट कर दिया, अभी हॉरिजॉन्टल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट आप क्या करोगे,
स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करोगे तो अपने आप ही वो एक यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, एक सेंटर में, और एक यहाँ पे एंड में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपना ये रो आ रहा है यहाँ पे, और कायरो के अंदर हम लोग एक कोमा भी लगा देते हैं क्योंकि कोमा लगा हुआ था, और एक एरो आ जाएगा। ठीक है, तो एरो के लिए मैं अगेन एक आइकन ले लेता हूँ। ये मेरी इमेज ख़त्म होती है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे, और इस आइकन को हम लोग क्या लेते हैं, एरो मेरे पास ऑलरेडी नहीं होगा तो आप कुछ स्टैंडर्ड आइकन्स भी होते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। आइकन्स डिफ़ॉल्ट डॉट, ये आप देखो कीबोर्ड एरो डाउन, ये स्टैंडर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है, तो हमारा इस तरह से एरो आ गया है। ओके, तो ये व्यू इस तरह से बन गया है। अगर आप यहाँ पे देखने से अगर आपको कोई थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं इस पूरी रो को बना लेता हूँ, फिर मैं एक अलग से कंपोनेंट पैकेज बना के उसके अंदर डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो अपनी सेपरेट सेपरेट फाइल बन जाएगी। ओके, तो ये मेरा व्यू ख़त्म हो गया, और उसके बाद थर्ड वाला व्यू कौन सा है, ये वाला व्यू है। अब इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे इसको, इसके लिए सबसे पहले तो अपनी रो ख़त्म हो गई, ये इस व्यू को हमने रो में लिया था। अब इसके नीचे हम लोग उसको पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड देने के लिए इसके अंदर डालता हूँ मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कलर आपका हो जाएगा अपना हेडर कलर था, हेडर कलर। ठीक है, और शेप इसका जो था वो राउंडेड कॉर्नर था, तो राउंडेड कॉर्नर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे 16 dp। ओके, ये मेरा शेप हो गया, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर भी है, राइट, यहाँ पे बॉर्डर वाला व्यू भी है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे देते हैं, जिसकी विड्थ तो कितनी हो जाएगी 1 dp दे देते हैं यहाँ पे। और इसका जो कलर है वो थोड़ा ग्रेइश कलर है, डी एफ करके ये अपना कलर है, तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कलर। इसका मैं नाम देता हूँ ग्रे डी एफ। डी एफ डी एफ डी एफ। ठीक है, तो ये मेरा बॉर्डर कलर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे कलर इज इक्वल हो जाएगा अपना ग्रे डी एफ। ओके, ये डिज़ाइन साथ साथ में बन भी रही है यहाँ पे, लेकिन अभी इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक पैडिंग भी देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 5 dp। ठीक है, और यहाँ बॉक्स के अंदर मैं आइकन डाल दूँगा अपना। ठीक है, हार्ट वाला आइकन होगा, ये आइकन हो गया, और ये मैंने आइकन यहाँ पे डाल दिया, और इसके अंदर हो जाएगा इमेज वेक्टर, इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्स डॉट हार्ट। ओके, तो ये मैंने आइकन डाल दिया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये रेंडर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया अपना डिज़ाइन। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये मेरा टूल बार बन चुका है या टॉप बार बन चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर ही पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ, उसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, स्क्रीन के अलग अलग कंपोनेंट्स आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, जिससे अपनी जो फाइल है वो भी मैच्ड अप नहीं रहेगी कंपोनेंट्स। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ
एक फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ होम टॉप बार, ठीक है, जो कि मेरी एक फाइल हो जाएगी। और मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसका नाम रख देते हैं होम टॉप बार। और अब मैं क्या करता हूँ, अपनी होम स्क्रीन से ये जो टॉप बार मैंने बनाया है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के हम लोग कहाँ डाल देते हैं, होम टॉप बार के अंदर। ओके, और होम टॉप बार को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा टॉप बार बन चुका है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं क्लिक करता हूँ स्किप पे। अभी एक्चुअल में अपने क्या किया है कि ये होम कंटेंट जिसके अंदर एक्चुअल कंटेंट होने वाला था उसको होम स्क्रीन के अंदर भी कॉल करना था, लेकिन हमने वो मिस कर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने होम स्क्रीन कंटेंट को कॉल करूँगा, ठीक है। और ये अनवांटेड जो है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं स्किप बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे लॉन्च लैंड हो चुके हैं और अपना टॉप बार भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी अपना जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, राइट। तो इस बॉर्डर को भी हम लोग सही करेंगे। तो हम लोग जाएंगे टॉप बार के अंदर और इसके अंदर हमने जो बॉर्डर दिया था, बॉक्स ये दिया था, राइट। बॉक्स के अंदर भी हमें शेप देनी पड़ेगी और सेम शेप हम लोग यहाँ से देंगे, जिससे क्या होगा, अभी आप देखो ये राउंड हो गया है, प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप बार बन चुका है अभी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज बैनर। ओके, तो बैनर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा टॉप बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर, इसके फोल्ड का पार्ट है। तो इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ कंपोनेंट लेजी कॉलम, ठीक है। अब लेजी कॉलम के अंदर ये मेरा लेजी कॉलम हो गया। इसके अंदर मैं लेता हूँ एक आइटम, और आइटम के अंदर क्या होगा, मेरा बैनर होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बैनर को एक इमेज के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो गया इमेज, और इमेज के अंदर होता है पेंटर रिसोर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेंटर रिसोर्स के अंदर अपना इमेज सोर्स डाल देता हूँ। पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रावेबल डॉट, मैंने उसका नाम लिया बैनर। आर को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ड्रावेबल डॉट बैनर, बैनर इमेज, ओके। और यहाँ पे इसको मैं नल दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फिल मैक्स दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, ठीक है। तो इससे हमारा बैनर भी आ जाएगा। और मैं टॉप से इसकी थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग टॉप मैं देता हूँ 16 dp, ओके। और मैं अब इसको रन करता हूँ। आप देख रहे हो अपना बैनर है थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, तो इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। और इसके साथ साथ इसको फिल मैक्स विड्थ भी देना है, साथ लेजी कॉलम को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेरेंट व्यू तो लेजी कॉलम है। तो यहाँ पे भी आप सेम मॉडिफायर यूज़ कर लो।
एक्चुअली ये वाला मॉडिफायर मैं यहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, और फिल मैक्स विड्थ के लिए मैं यहाँ पे मॉडिफायर ले लेता हूँ। टॉप से आपने 16 दिया है, वो बढ़ा के हम लोग कर देते हैं 35 कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी भी ये फिल साइज़ को फिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर तो पूरी साइज़ ले रहा है, लेकिन अपना ये जो कंटेंट है वो नहीं कवर कर पा रहा है इसको। और मैं एक तो पहले यहाँ पैडिंग दे देता हूँ 16 dp जो है, और टॉप की हो गई 35 dp। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, जैसे ये कंटेनर ये सिमिलर हो जाए इसके, है ना, इसलिए मैंने दिया है ये पे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसको फिल मैक्स करना है, तो इसके अंदर इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट स्केल करके, और एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं स्किप करता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि ये जो इमेज है, एक्चुअली ये इमेज ही ऐसी है जिसको हम लोग ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल विड्थ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि इमेज थोड़ी सही दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सर्च बार, तो सर्च बार बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो लेजी कॉलम के अंदर जो आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी कॉलम के स्कोप में ही होता है। तो आपकी ये इमेज होगी, इमेज के बाद हम लोग एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे या टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे सर्च बार के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो ये और ये एक रो की फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, तो एक रो की फॉर्म में, तो हम लोग पहले एक रो बना लेते हैं। अब ये आप छोटे छोटे कंपोनेंट है ना अपने इस कंपोनेंट वाले में भी डाल सकते हो। ठीक है, अब बैनर को मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि बैनर अभी छोटा सा एक इमेज ही है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। बाकी इसको आप यहाँ भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा अपनी फाइल मैच्ड अपने रहेगी। तो मैं यहाँ पे रो ले लेता हूँ एक, रो भी पहले तो फिल मैक्स विड्थ, तो हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ये मॉडिफायर में कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी पैडिंग कितनी हो जाएगी 16 dp। ठीक है, अब इस रो के अंदर एक तो मैं एक टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक तो मॉडिफायर हो जाएगा, मॉडिफायर, और इसके अंदर मैं वेट दे देता हूँ जो 70% कवर कर रहा होगा, तो 70% हो गया 0.7f। ठीक है, ये वाला एरिया कवर करेगा ये 70f इज़ फाइन। और वैल्यू में अभी के लिए यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट फील्ड हो गया। ये टेक्स्ट फील्ड कुछ इस तरह से जनरेट हो गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड है और एक आइकन है, पहले टेक्स्ट फील्ड पे ही फोकस करते हैं। टेक्स्ट फील्ड के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, हमें सर्च का आइकन लगाना, राइट। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लीडिंग आइकन। लीडिंग आइकन भी एक कंपोज लेता है, तो इसके अंदर एक आइकन लेगा ये। ठीक है, तो आइकन के अंदर हम लोग डाल देंगे सर्च, हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इमेज वेक्टर के अंदर
जो स्टैंडर्ड इनका आइकन है वही यूज़ कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट डॉट सर्च। ओके, और इसको कर देते हैं नल। तो ये मेरा लीडिंग आइकन हो गया। ये सर्च अपना आ गया यहाँ पे। अब इसका शेप हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, राइट। तो मॉडिफायर के साथ हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे इसका। तो बैकग्राउंड हो जाएगा, एक तो कलर चेंज करना है, कलर हो जाएगा अपना हेडर कलर, और शेप हो जाएगा अपना राउंडेड कॉर्नर, ट्वेंटी डिग्री। ओके, और इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि बॉर्डर भी अपना, बॉर्डर भी कुछ है, तो हम लोग बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं, डॉट बॉर्डर। विड्थ हम कर देते हैं इसकी 0.5 dp, 0.5 dp, और कलर हो जाएगा उसका DF, ग्रे DF। ठीक है, और शेप कर देते हैं सेम ही, शेप यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, तो इससे अपनी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गई है। लेकिन अभी बाहर की जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कलर्स, और इसके अंदर होता है टेक्स्ट डिफॉल्ट्स डॉट टेक्स्ट कलर्स। ओके, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। एक तो होता है बैकग्राउंड कलर, जिसको आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो इससे ये रिमूव हो गया, राइट। तो अपनी एक्सपेक्टेड डिज़ाइन आ गई है। ओके, उसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड अपना बन गया यहाँ पे, और जो सेकेंड कंपोनेंट है अपना वो है ये फ़िल्टर। ठीक है, तो फ़िल्टर तो सिमिलर इसी तरह का है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अपना ऐप बार है, ऐप बार के अंदर अपन ने एक बनाया था बॉक्स देन आइकन, राइट। तो अगर इस बॉक्स देन आइकन को हम लोग एक अलग अलग से कंपोनेंट बना लें तो हम लोग इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको और अभी और इसको यूज़ करने वाला है, इसके अंदर काउंट भी लगाने वाला है, राइट। तो इसको नहीं करना चाहिए आइडियली, तो अदरवाइज़ इसको हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसका बस ऐसे यूज़ करेंगे। इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अपना जो आइकन होने वाला है वो चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आइकन कौन सा होगा, फ़िल्टर आइकन। तो फ़िल्टर आइकन में यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी आप डिज़ाइन जो देखोगे, और हम लोग ये जो रो है इसको हम लोग वर्टिकल वाला प्रॉपर्टी भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट कर देते हैं, इसका अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकल हो जाएगा। और इसको क्या चाहिए, एक थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन भी चाहिए, राइट। तो मार्जिन हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ से मैं देता हूँ उसको पैडिंग, पैडिंग देता हूँ मैं स्टार्ट से, स्टार्ट से मैंने दे दिया 10 dp। अभी इसमें थोड़ा स्पेसिंग इसने ज़्यादा ले रखा है, राइट। तो हम लोग इसकी थोड़ी हाइट फिक्स कर देते हैं,
हाइट जैसे मैं 100 EP कर देता हूँ, ठीक है। और एक माइनर सा चेंजेस कर देते हैं, जैसे अभी अंडरलाइन आ रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो अपने सर्च बॉक्स के नीचे, तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने बैकग्राउंड सेट किया था, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वाली लाइन हट जानी चाहिए। आप देख रहे हो ये लाइन हट गई है। और इसके साथ ये जो फिल्टर है इसकी भी थोड़ी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। तो हाइट बढ़ाने के लिए हम जस्ट इसकी पैडिंग थोड़ी इंक्रीज करेंगे। तो हमारा ये आइकन था, तो इसकी पैडिंग मैं अराउंड 8 कर देता हूँ। तो अभी देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ठीक है। तो यूआई अपनी ऑलमोस्ट सही हो गई है। तो मैं एक बार एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, देखते हैं इसके इफेक्ट। एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं स्किप बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखो अपनी होम स्क्रीन कुछ इस तरह से डिजाइन हो गई है, ठीक है। ये इमेज एक्चुअली इसकी साइज ही इतनी है, तो इस वजह से ये स्ट्रेच हो जा रही है, अदरवाइज अपना यूआई ठीक बन गया है। और अब इस कोड को थोड़ा सा, जैसे ये बॉक्स है और ये वाला टेक्स्ट फील्ड है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट है ये रो से, तो ये वाले को हम लोग एक अलग से कंपोनेंट में डाल देते हैं, जिससे यहाँ का कोड है वो मैच नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ सर्च व्यू, ठीक है। और इसको मैं एक कंपोज फाइल बना लेता हूँ। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ रो को यहाँ से उठा के यहाँ से कट करके इसको मैं डाल देता हूँ सर्च व्यू में। और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ इश्यू है, तो ये हमारा लेजी कॉलम है, यहाँ पे लेजी कॉलम यहीं पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी अपना कोड है थोड़ा क्लीन हो गया है, ठीक है। ये इमेज था ये वाला, और इसके नीचे अपना सर्च व्यू आ गया, ठीक है। सर्च व्यू के नीचे अपना लिस्ट व्यू है, ठीक है। और इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन है पिज़्ज़ा वाला। तो पहले मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, उसके बाद एक लिस्ट व्यू वाला डालता हूँ। तो ये मेरा आइटम है, इसी के नीचे मैं पिज़्ज़ा वाला ड्रॉप डाउन व्यू डाल देता हूँ, जो कि होने वाला है अपना एक बॉक्स मॉडिफायर डॉट, इसके अंदर एक बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर के अंदर विड्थ 0.5 dp रख देता हूँ मैं। और बॉर्डर का जो कलर होगा वो अपना हो जाएगा हेडर कलर, ओके। ये बॉर्डर हो गया। और इसके अंदर आप पैडिंग भी दे दो एक, पैडिंग में दे देता हूँ 5 dp, ओके। इसके अंदर फिर एक अपना बॉक्स की बजाय मैं यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एरो आइकन और टेक्स्ट डालना है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड नहीं, टेक्स्ट। और उसके अंदर हो जाएगा
बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं डालता हूँ पिज़्ज़ा, और नीचे हो जाएगा एक एरो आइकन, तो मैं इसको आइकन के अंदर ले लेता हूँ। आइकन, देन आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट ड्रॉप डाउन आइकन, ठीक है। और जो ये अपनी रो यहाँ पे खत्म होती है, तो मैं इसके अंदर एक वर्टिकल प्रॉपर्टी वाला भी अरेंजमेंट कर देता हूँ, वर्टिकली सेंटर है वो, ठीक है। ये व्यू इसके अंदर अपन ने बना दिया है, जो किस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसका हमें शेप डालना पड़ेगा और एक मार्जिन डालना पड़ेगा, मतलब पैडिंग डालनी पड़ेगी। पैडिंग हम डाल देते हैं 16 dp, ठीक है। और इसका जो शेप है उसको हम लोग राउंडेड कॉर्नर डाल देते हैं, राउंडेड कॉर्नर, और उसको हम डाल देते हैं 16 dp, ओके। अभी आप देखो ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है इसका। तो अभी थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा भी सकते हो इसको, वर्टिकल ठीक आ रही है, इसका हॉरिजॉन्टल में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ 8 dp, और वर्टिकल रख देते हैं 5 dp। तो ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब इसके नीचे हमारी लिस्ट होने वाली है, तो लिस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा आइटम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लिस्ट के लिए हम लोग लेते हैं आइटम्स, ठीक है। आइटम्स के अंदर यहाँ पे आप डालते हो आइटम्स, ठीक है। और अभी के लिए मैं काउंट डाल देता हूँ, क्योंकि अपने पास लिस्ट अभी बनाई नहीं है मैंने, तो मैं 3 आइटम डाल देता हूँ या 4 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें अपनी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जो लिस्ट का आइटम है उसकी, इसकी डिज़ाइन हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी डिज़ाइन हम कर लेते हैं, तो इसको भी मैं कंपोनेंट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम देता हूँ लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम, ओके। ये मेरा लिस्ट आइटम है, और इसके अंदर आप देख रहे हो कि मुझे एक बॉक्स लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो मुझे एक बॉक्स, मैं बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका मैं मॉडिफायर देता हूँ एक डॉट फिल मैक्स यूज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा एक कॉलम। तो सबसे पहले तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ। कॉलम क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है ये वाले एक वर्टिकल ऑर्डर में आ रहा है, तो मैं इसके लिए एक कॉलम मैंने बनाया। और इसका बैकग्राउंड जो हम देंगे, मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर इसका हो जाएगा ये वाला कलर है जो बॉटम कलर था अपना, बॉटम कलर, ठीक है। साथ साथ में इसका भी प्रीव्यू बना लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका लिस्ट आइटम प्रीव्यू, ठीक है। और इसमें प्रीव्यू और नोटेशन डाल देते हैं, और इसके अंदर कॉल कर देते हैं अपना लिस्ट आइटम, ओके। तो ये अपना कॉलम हो गया, कॉलम का बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, ये बैकग्राउंड हो गया, और इसको शेप भी देना पड़ेगा, ठीक है। कलर हो गया और शेप,
तो शेप आप दोगे राउंडेड कॉर्नर और उसको देते हैं 16 dp। ओके, ये मेरा कॉलम हो गया। और कॉलम के अंदर आप क्या डालने वाले हो, सेंटर में ये सारे कंटेंट हम लोग सेंटर में डाल देते हैं। ओके, तो एक तो टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर के अंदर, टेक्स्ट का नाम हो जाएगा पेपरोनी पिज़्ज़ा, या अभी के लिए, हाँ अभी के लिए हम लोग हार्ड कोड कर देते हैं। और इसका फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट हो जाएगा, उसका तो कलर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो फॉन्ट साइज हो जाएगी 16 SP। और यहाँ पे भी एक फॉन्ट साइज ले लेते हैं अपन, फॉन्ट साइज 18 SP। और यहाँ पे कलर जो इसका हो जाएगा वो हम ले लेंगे टेक्स्ट कलर जो हमने डिफाइन किया हुआ है। ओके, ये बॉक्स है तो हम लोग एक पैडिंग में ले लेते हैं, इसकी पैडिंग 16 dp कर देते हैं। तो यहाँ से नहीं होगी इसकी एक्चुअली, ये पैडिंग काम करेगी यहाँ पे। तो बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड के अंदर पैडिंग लेनी है अपन को, कॉलम के अंदर पैडिंग देते हैं यहाँ पे। पैडिंग हो जाएगी आपके 16 dp। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगी। और उसके बाद है एक अमाउंट, वो भी एक टेक्स्ट है। तो जैसे अगर इसको मैं अमाउंट बोलता हूँ, और ये हो जाएगा आपका सेम 18 वाला फॉर्मेट, 18। एक्चुअली यही वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये जैसे $29 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सारे टेक्स्ट सेंटर में भी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करें, ये कॉलम है तो कॉलम में सेंटर डालने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर में है तो हॉरिजॉन्टल वाला अलाइनमेंट डाल देंगे इसके अंदर, अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सारे सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी स्पेसिंग और पैडिंग ये सब तो देनी पड़ेगी, हम लोग थोड़ी देर में देते हैं इसको। बाकी जो अपने कंटेंट है वो कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर में कर देते हैं इसका, अरेंजमेंट सेंटर। ओके, और इसकी विड्थ हम कोई पर्टिकुलर विड्थ दे देते हैं, जैसे विड्थ नहीं, हाइट। विड्थ तो फिल मैक्स हो जाएगी, जैसे कि बॉक्स की हमने दे रखी है। ठीक है, तो इसकी हाइट दे देता हूँ मैं, इसकी हाइट हो जाएगी मान लो अराउंड 120 dp। या 150 मान लो, ऐसे कुछ हो जाएगी हाइट। अब हमारा ये एक तो पिज़्ज़ा का आइकन है और एक ये ऑर्डर नाउ बटन है।
ठीक है। तो ये बॉक्स है मेरा, तो बॉक्स के अंदर ही ये कॉलम है, ये कॉलम अपना ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस इमेज को लेंगे, ठीक है, ओके। इमेज के अंदर तो हो जाएगा अपना पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं पिज़्ज़ा की इमेज एक। तो इसलिए हमें आर को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो। पिज़्ज़ा इमेज, ओके। ये पिज़्ज़ा की इमेज आ गई, और इसको हम लोग हाइट दे दिया। फिर मैंने इसको पैडिंग देनी है, एक तो पैडिंग मैंने दे दिया यहाँ से 50 dp, नॉट 50। पैडिंग में देता हूँ यहाँ से टॉप से, टॉप से मैंने दे दी मान लो 30 dp, कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इमेज मेरी जो है, अब इस पिज़्ज़ा वाली इमेज है, इसमें मैं एक मॉडिफायर डाल देता हूँ, मॉडिफायर डॉट, एक तो अलाइनमेंट करता हूँ, अलाइनमेंट हो जाएगा आपका टॉप सेंटर, ठीक है। और आपका जो कॉलम है इसको भी सेंटर में डालना पड़ेगा, राइट। तो इसका भी आप अलाइनमेंट डाल सकते हो। अलाइनमेंट इसका भी क्या होना चाहिए, सेंटर, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हम लोग ये टॉप की जो पैडिंग है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं। तो ये पिज़्ज़ा इसके ऊपर आ गया है, राइट, ठीक है। यहाँ तक अपनी इमेज आ गई है, लेकिन अभी इसके बैकग्राउंड में भी अपन को वो लगाना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक बॉक्स में डाल लेता हूँ। बॉक्स, बॉक्स में ये मॉडिफायर डाल देता हूँ मैं, ओके। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये इमेज, और बॉक्स को मैं देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में उसका कलर हो जाएगा ग्रे डीएफ, और शेप इसका हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर 20 डी, ठीक है। और उसके बाद इसकी पैडिंग हो जाएगी, पैडिंग हो जाएगी 5D। सॉरी, ब्लर आइकन की जगह अब पिज़्ज़ा वाला इमेज डालो कुछ इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो गया है, और मैं यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना आइकन बन गया है, और इसको अगर आप और जूम करके देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। उसके बाद ये हार्ट वाला आइकन है जो ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है, तो ऐप बार से हम निकाल लेते हैं इसको। इसको कॉपी आप करते हैं, कॉपी करके लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम में आप कहाँ रखोगे इसको, ये बॉक्स के पैरेलल में आप यहाँ रख दो, और इस बॉक्स का अलाइनमेंट आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अलाइनमेंट हो जाएगा आपका टॉप एंड, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं इस कॉलम को फिल मैक्स कर देता हूँ अभी के लिए, फिल मैक्स फिट कर देता हूँ, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखने वाला ये। और इसके साथ साथ एक बटन भी चाहिए हमें, राइट, ये बटन भी है। तो हमारा बॉक्स यहाँ पे था, तो बटन के लिए हम लोग एक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं,
टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑर्डर नाउ, और इसके अंदर एक मॉडिफायर डाल देते हैं, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर हो जाएगा आपका टेक्स्ट कलर नहीं, बटन कलर, और शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर 16 dp, ओके। और इसके बाद इसकी मार्जिन पैडिंग भी देनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो होगी इसकी पैडिंग वो हम लोग 10 dp डाल देते हैं, और वर्टिकल कितनी होगी इसकी 5 dp डाल देते हैं, ओके। तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से बन गया। अब इस टेक्स्ट को हमें लाना है बॉटम पे, यहाँ पे तो मॉडिफायर अपन ने ऑलरेडी लगा ही दिया है, ये इसका बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट लगा दो। यहाँ पे अलाइनमेंट जो इसका होगा वो हो जाएगा बॉटम बॉटम सेंटर, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्जिन देनी है, राइट। तो अपने कॉलम को हम लोग मार्जिन दे देंगे बॉटम से, पैडिंग टॉप दिए है, बॉटम से भी दे दो आप, बॉटम से भी आप 20 dp दो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 15 दे दो, या आप 12 दे दो, ओके। तो ये डिज़ाइन बन गई अपनी। अब ये वाला अपना बन गया आइटम, ओके। अब इस आइटम को मैं एक बार अपने इस यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड करके देखता हूँ, और मैं यहाँ पे जस्ट इसको लिस्ट आइटम फोर काउंट दिया है, तो 4 टाइम ये रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा ये। तो अपनी लिस्टिंग की डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ रही है, राइट। लेकिन एज पर द डिज़ाइन वो कैसी होनी चाहिए, एक ग्रिड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो ये है कि हम लोग लेज़ी कॉलम लेके चले थे, लेकिन ग्रिड के केस में आपको लेज़ी कॉलम नहीं, कोई दूसरा कंपोनेंट यूज़ करना होता है। और लेज़ी कॉलम के अंदर ही अपने आइटम्स के अंदर ऊपर वाला व्यू यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले व्यू को स्क्रोलेबल नहीं रखेंगे, ओनली लिस्ट की ओर रखने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट ही बेसिकली स्क्रोलेबल होती है, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेज़ी कॉलम को बना देंगे कॉलम, ठीक है। तो ये स्क्रोलेबल नहीं रहेगा। दूसरा चेंजेस जो हम करेंगे, इस आइटम्स को हटा लो यहाँ से, क्योंकि अब ये जो व्यू है वो आइटम्स के अंदर नहीं रहने वाला है, ओके। तो ये तो ऊपर वाला व्यू फिक्स हो जाएगा ऐसे। अब ये आइटम्स जिससे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, इसके लिए एक अलग कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो वो कॉलम हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेज़ी ग्रिड, वर्टिकल ग्रिड, ओके। ये कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो ये अपने इस जो लिस्टिंग व्यू वाले व्यू को ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ग्रिड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है कॉलम्स, जो मैंडेटरी होता है। तो कॉलम हम लोग कितनी करेंगे, 2 कॉलम चाहिए मुझे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग कर देंगे ग्रिड सेल्स डॉट फिक्स्ड ऑफ 2, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका कॉल बैक फंक्शन। अब ये जो आइटम्स हैं वो यहाँ से निकाल के इसका पार्ट हो जाएंगे, ओके।
तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाला व्यू है वो कॉलम के अंदर ऐसे कैसे रहेगा और ये ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये ग्रिड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी हमें इसकी स्पेसिंग चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड सेल के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वर्टिकल अरेंजमेंट और अरेंजमेंट स्पेस्ड बाय, और हम पर्टिकुलर यहाँ पे विड्थ दे देंगे। जैसे मैं यहाँ के केस में 10 दे देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये वर्टिकल पोजीशन में इनने यहाँ पे स्पेसिंग मिल गई है अपन को। तो सेम स्पेसिंग हम हॉरिजॉन्टल केस में भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और यही अरेंजमेंट आप यहाँ से निकालो। सेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से भी स्पेसिंग मिल गई है इसको, और ये ओवरऑल स्पेसिंग जो है वो हम लोग मॉडिफायर के थ्रू डाल देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हो जाएगा मॉडिफायर डॉट पैडिंग 16 dp। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट से स्पेसिंग तो मिल गई है, लेकिन यहाँ टॉप से कुछ ज़्यादा स्पेसिंग हो गई है। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कर सकते हो ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड पे ही ओनली आएगी ये। ओके, तो अपने डिज़ाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया अभी ये, लेकिन अपन देख रहे हैं कि एक व्यू यहाँ पे ऊपर है, एक नीचे है, कुछ इस तरह से है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो आइटम्स लिए हैं उसको उसके अपन को इंडेक्स चाहिए, राइट। तो आइटम्स की जगह हम यूज़ करेंगे आइटम्स इंडेक्स्ड। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स कोमा आइटम। ठीक है, और यहाँ पे आपको आइटम डालने पड़ेंगे, आइटम्स, और आइटम्स में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो हमें ये इंडेक्स मिल गई है। इंडेक्स को हम लोग पास कर देंगे अपने लिस्ट आइटम के अंदर। ठीक है, तो ये अपना लिस्ट आइटम है, वो एक इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स जो कि अपना इंट टाइप का हो जाएगा, राइट। अब ये इंडेक्स मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ इंडेक्स, और ये अपना इंडेक्स यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इसमें जो लॉजिक लगाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होएगा। ये बॉक्स है, तो बॉक्स से मुझे पैडिंग देनी है, राइट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इस पैडिंग रिक्वायर्ड, और इसके अंदर क्या डाल देंगे हम लोग, लॉजिक जो होगा अपना इंडेक्स मॉड्यूलो डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ओड वाले केस में अपन को पैडिंग रिक्वायर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो इस रिक्वायर्ड को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट पैडिंग इफ टॉप से पैडिंग हो जाएगी, इफ इज रिक्वायर्ड पैडिंग अगर ये है तो मेरी पैडिंग हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ अभी के लिए 20 dp। ठीक है, एल्स 0 dp। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल देता हूँ, जैसे मैंने 1 डाला यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेसिंग मिल गई अपन को। अगर मैं 0 करता हूँ तो स्पेसिंग नहीं मिलेगी, राइट।
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पेसिंग दे देंगे। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो अपना देखते हैं डिज़ाइन में कितना चेंज हुआ है। आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड डिज़ाइन मिल रही है, ठीक है, लेकिन अपनी जो कंडीशन है वो सही नहीं लगी है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आइटम में जाते हैं और अगर पैडिंग रिक्वायर्ड है तो उसने दे दिया, राइट। तो इस पैडिंग रिक्वायर्ड नॉट इक्वल 0 है, तो फर्स्ट वाला 0 होगा, दूसरा वाला 1 होगा, देन 2 होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलर ये कंडीशन आप चेंज कर दो यहाँ पे, ओके। तो इस केस में अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप स्पेसिंग थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो जैसा कि डिज़ाइन में है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बस ओनली जो पैडिंग है अपने जो पैडिंग दी है यहाँ पे, उस पैडिंग को चेंज कर देंगे। जैसे 20 की जगह मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग अपनी होम स्क्रीन को देखते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन कुछ एक्सपेक्टेड आ रही है अपने पास। तो इस तरह से हम लोग ये अपनी लिस्टिंग डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इस डिज़ाइन के अंदर एक आप ये देख रहे हो कि एक ये वाला आइकन है और एक कार्ट वाला आइकन है ना। तो ये वाला हम डिज़ाइन करते हैं अभी। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना ये ग्रिड था, यहाँ पे ग्रिड ख़त्म हो गया है और यहाँ तक अपना था कॉलम। तो अपन को जाना पड़ेगा एक बॉक्स में, राइट। तो ये स्केफोल्ड है, स्केफोल्ड के अंदर कॉलम है और कॉलम को हम ले लेते हैं एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये वाला जो व्यू है इसको डिज़ाइन करने के लिए अपन को फ्रेम लेआउट चाहिए होगा, ठीक है, जो बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे और इसका जो मॉडिफायर होगा वो सेम ये मॉडिफायर ले लेते हैं। यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स में आ गया। अब बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बॉक्स में सबसे नीचे का जो एलिमेंट है वो हम लोग ये वाला व्यू लेंगे जो एक रो की फॉर्म आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रो ले लेते हैं, ठीक है। और रो के अंदर क्या हो जाएगा, एक मॉडिफायर ले लेते हैं, मॉडिफायर डॉट, इसकी विड्थ दे देते हैं, कुछ विड्थ दे देते हैं, जैसे अपन दे देते हैं अराउंड 200 dp दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो गई। विड्थ के बाद आप इसका बैकग्राउंड दोगे, जिसमें इसका कलर क्या हो जाएगा, कलर वाइट कलर में, तो कलर डॉट वाइट। और इसका शेप दे देते हैं, शेप जो हमारा होगा वो राउंडेड कॉर्नर होगा और इसको मैं देता हूँ 20 dp, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरी रो की एक प्रॉपर्टी होगी मॉडिफायर। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दे देता हूँ इसका, अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक आइकन ले लेता हूँ, आइकन नहीं, मैं आइकन बटन लेता हूँ क्योंकि उस पर क्लिक भी होने वाला, राइट। तो अपन आइकन बटन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आइकन ले लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग डाल देते हैं इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्स आर डॉट ड्रावेबल
एक तो होम आइकन था और एक क्या था, ठीक है। तो मैं इसी इमेज बटन को यहाँ से कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका चेंज कर देता हूँ आइकन, जो है हमारा कार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके ऊपर एक और आइकन है स्कैन का, ठीक है। तो स्कैन का आइकन भी बना देते हैं हम लोग। तो ये हमारी रो है, तो मैं यहाँ पे इस आइकन को ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी रो है यहाँ पे, लेकिन उसको करने से पहले अभी हमारी जो रो है वो कहाँ पे रेंडर होगी, ये वाला व्यू है वो बॉटम पे होना चाहिए, राइट। तो हम लोग पहले इसको अलाइनमेंट देते हैं। ये बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट देता हूँ। बॉटम सेंटर, ठीक है। तो ये बॉटम सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग इस आइकन को भी कॉपी करते हैं यहाँ पे और वो हो जाएगा अपना स्कैनर बटन। तो हमारी रो कंप्लीट यहाँ पे होती है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइकन बटन और ये हो गया एक स्कैन आइकन, ठीक है। या इस स्कैनर को हम लोग और इस रो को एक ही बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे और इसमें ओनली मॉडिफायर डाल देते हैं विद द अलाइनमेंट, मॉडिफायर डॉट अलाइन। और ये अलाइन जो है, ये वाला अलाइन है, तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, और ये रो और ये दोनों चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग आइकन। तो आइकन अपना यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रो अपना ठीक है और ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम को तो अलाइन टॉप कर देते हैं। तो इसके अंदर एक मॉडिफायर डालना पड़ेगा, मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट और इसका जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, टॉप सेंटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया। आप यहाँ देख भी सकते हो इस तरह से बन गया ये, ठीक है, टॉप सेंटर से। अब इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा अपन को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो को थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं। रो को स्पेसिंग देने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे। तो पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। टॉप से पैडिंग मैंने दे दी, मान लो 30 dp। तो आप देख रहे हो कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो मैं ये पैडिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया अपने पास। और इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, टिंट, और ये हो जाएगा अपना बटन कलर। ठीक है, तो ये अपना होम वाला आइकन आ गया, ये स्कैनर आ गया और ये अपनी कार्ट आ गई, ठीक है। और आप डिज़ाइन में भी देख सकते हो कि कुछ इसी तरह का ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी अपनी वो लिस्टिंग थोड़ी कम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लिस्टिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए जो अपन ने काउंट रखा है उसको थोड़ा बढ़ा दो। तो आप डिज़ाइन देखोगे कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको भी बॉटम से भी थोड़ी पैडिंग दी जा सकती है। तो ये वाला व्यू यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग बॉटम, बॉटम से पैडिंग हो जाएगी इसकी 20 dp देता हूँ मैं। ये इस तरह से आ गया। मैं अब इसको रन कर देता हूँ एक बार, अपन रियल डिवाइस पे भी देख लेते हैं किस तरह की डिज़ाइन अपनी बन चुकी है। एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्किप का बटन
जब क्लिक करता हूँ तो अपनी नेक्स्ट स्क्रीन रेंडर होनी चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप डिज़ाइन देख सकते हो, ऑलमोस्ट अपनी सिमिलर है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सेशन काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो डिज़ाइन पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एक्शन आइटम होंगे, जैसे हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये लिस्टिंग सर्च होनी चाहिए, राइट। और ये जो अपन ने जो टेम्परेरी लिस्ट अपन ने यहाँ पे डाली है उसको एक्चुअल लिस्ट बनाना है, ओके। और ये सर्च भी होगी साथ साथ में, फिल्टर भी यहाँ से हम करेंगे, फिल्टर की फंक्शनलिटी भी इसमें रहेगी। और ड्रॉप डाउन भी अपन रखेंगे कि अगर जैसे तो अपने पास सारे आइटम पिज़्ज़ाज के ही हैं, अगर आप लोग लिस्ट के अंदर कोई डिफरेंट आइटम डालते हैं तो उसको भी फिल्टर आउट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके साथ साथ जब इसको फेवरेट में आप क्लिक करते हो तो आपका ये फेवरेट आइकन क्लिकेबल होना चाहिए और क्लिक हो जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये आइटम आपका काउंट यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको ऑर्डर में करते हो क्लिक, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हो, तो क्या होना चाहिए, अपनी जो कार्ट है उसके अंदर भी काउंट ऐड हो जाना चाहिए। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय।